हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आई एम रुचिका और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, एमओटी। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, मेन रीजन क्या है इस थ्योरी को पढ़ने का। तो इससे पहले जो थ्योरी आई थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, उसको डायामैग्नेटिक कंसीडर करते हैं हम, डायामैग्नेटिक। पर एक्चुअल में होता क्या है, जो एक्सपेरिमेंट से या जो साइंटिस्ट ने फाउंड किया वो क्या देखा, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वीबीटी थ्योरी की कि वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक कंसीडर किया गया, पर एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए नई थ्योरी आई जो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डायामैग्नेटिक क्या होता है और पैरामैग्नेटिक क्या होता है। देखिए, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मींस रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, मतलब जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सारे पेयर्ड होंगे। और उसी तरफ हम दूसरी तरफ देखें तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। देखिए बताती हूं मैं इसका, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। इसको अगर हम इस तरह से फिल करें तो कैसे आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। वीबीटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आपस में पेयर हो जाते हैं। ये तो था कंसेप्ट वीबीटी का। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हम ऑक्सीजन में क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में, मतलब जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और पेयर्ड हो जाएगा, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो ये क्या हुआ, डायामैग्नेटिक। ठीक है, पर एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे नई थ्योरी, वो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी ना, उन साइंटिस्ट का नाम था हुंड एंड मलिकन। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि मतलब किस साइंटिस्ट ने दी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये ध्यान रखना, हुंड एंड मलिकन ने दी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें होता उसी टाइप से है जैसे वीबीटी में था, मतलब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, पर इसमें नया कंसेप्ट क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ना तो वो आपस में कंबाइन करके एक नए ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एक बात ये ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सपोज करो अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, मेन कंसेप्ट इसका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। पहला कौन सा है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल। दूसरा कौन सा है, पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डंबल शेप, डंबल शेप्ड। और थर्ड कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल, उसकी क्या शेप होगी, डबल डंबल। थर्ड है डी ऑर्बिटल, ये हो गया डबल डंबल, डबल, ये सेम डबल डंबल। ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का, और इसी तरह से डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये ध्यान रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आइए इसको समझिए, इसमें मैंने क्या दिखाया है, ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल,
और ये जो दो बने ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये इस तरह से एनर्जी दिखा रखी है, एनर्जी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये मैंने इन दोनों को सेम क्यों नहीं दिखाया, इन दोनों को तो सेम ही लाइन में दिखाया, इन दोनों को अलग अलग इसलिए दिखाया क्योंकि इन दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इन बनने एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होगी एक की एनर्जी, और दूसरे की ज्यादा होगी। तो जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इसमें ये वाला जो होता है नीचे वाला जिसकी कम एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, BMO लिख दो, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर बनता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर ABMO। और क्या पता चल रहा है इस डायग्राम से हमें, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसकी एनर्जी कम है तो लिख दो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी, और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर एंटी बॉन्डिंग की देखें तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और हम क्या देख सकते हैं इसमें, क्या पता चल रहा है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं नाम से पता चल रहा है ये बॉन्डिंग को फेवर करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग को फेवर करेंगे। और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी मतलब अपोजिट, ये फेवर नहीं करेंगे, ये अगेंस्ट होंगे बॉन्डिंग के, ठीक है। इसके कुछ 5-6 पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं, एक एक करके हम सबको समझेंगे। आइए देखिए पहला क्या है, electrons in molecules are present in various molecular orbital as the electron of atom are present in various atomic orbitals। इसमें क्या कह रखा है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में। तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में। सेम इसी तरह से मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बस इतनी सी बात बता रखी है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो ये डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है और एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है। हाँ, और एक ये चीज ध्यान रखना, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको सिग्मा स्टार से। सपोज करो जैसे हाइड्रोजन का ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, मतलब ये दो हाइड्रोजन के एटम लेने हैं, ठीक है, H2 समझो, ये एक ले लिया, ये दो ले लिया, तो बनेंगे भी कितने, दो। एक का क्या है 1s1, 1s1 इसमें डाल दिया और एक 1s1 इसका, क्योंकि दो हाइड्रोजन के लिए तभी तो दो बनेंगे। तो इसमें अगर हमें फिल करना है तो क्या होगा, दो फिल करे जाएंगे, एक इसका और एक इसका, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक हमने इसमें फिल कर दिया और एक इसमें कर दिया, ये गलत हो जाएगा। इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमने आफ्बो रूल, हुंड रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन ये पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, तो उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये तो आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझिए, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका कहने का मतलब क्या है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में जिसकी सेम एनर्जी होती है, और कंपेरेबल एनर्जी मतलब जिसकी एनर्जी सेम होगी या नियर बाय सेम होगी, और प्रॉपर सिमेट्री, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एग्जांपल देखिए, जैसे ये 1s का ऑर्बिटल है एक, ये दूसरा 1s का ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। पर अगर एक 1s का ले लिया और एक 2s का ले लिया तो ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। इस पोस्टुलेट में यही कहा गया है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना उनकी एनर्जीज और उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसमें 1s और 2s की एनर्जी अलग अलग होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई। देखो इसका क्या मतलब है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, सपोज करो ये हाइड्रोजन का ले लिया, इसमें क्या होगा, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब एक एटम में तो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है सपोज करो, मतलब एक एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या लिखा हुआ है, सेम वही, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, ये क्या बनेगा कंबाइन होके H2 का मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने न्यूक्लियाई हो गए, एक और एक दो, वही लिखा हुआ है, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई, दो या दो से ज्यादा। तो ये हो गया इसका मतलब, एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल न्यूक्लियाई होता है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। इसलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसको हम बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनो मतलब सिंगल, सेंट्रिक मतलब न्यूक्लियस, तो क्या होगा मोनोसेंट्रिक। और सेम उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेंट्रिक। पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा, सेंट्रिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है हमारा, द नंबर ऑफ एमओ, एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एओ क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मैंने अभी बताया, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, वही लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फिर क्या है, when two atomic orbitals combine two molecular orbital formed, वही बात कह रखी है इनडायरेक्ट वे में, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन इज नोन एज बॉन्डिंग एंड अदर इज एंटी बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बताया था, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करे तो क्या बना, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। और एक और क्या चीज बताई थी इसकी, ये एनर्जी का लेवल है, एनर्जी। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करते हैं ना उससे भी कम होती है, इसलिए इसको नीचे दिखाया है और इसको ऊपर दिखाया है। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, नाम से पता चल रहा है ये फेवर्स करता है बॉन्डिंग को, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो अगेंस्ट होता है। ए फॉर एंटी, ए फॉर अगेंस्ट, ये बॉन्डिंग के अगेंस्ट होता है। अब मैं ये बताती हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है। आप लोगों ने फिजिक्स में या कोई प्रीवियस क्लास में कभी ना कभी पढ़ा होगा वेव नेचर, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कुछ बेसिक बेसिक ही है इसका, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। सपोज करो ये कोई भी वेव दे रखी है, तो अगर जो नेक्स्ट वेव आती है वो सेम पाथ को फॉलो करती है, मतलब इसी पाथ को फॉलो करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें हमें। और सपोज करो जो नेक्स्ट वेव आती है वो इस पाथ को फॉलो ना करके कोई और ही पाथ फॉलो करती है, सपोज करो कुछ भी बना दो, मतलब इस पाथ को फॉलो नहीं कर रही वो, तो अगर जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या है, बीएमओ क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए क्या दे रखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, लोअर एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी। ये मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग को नीचे शो करते हैं और एबीएमओ को मतलब एंटी बॉन्डिंग को ऊपर, मतलब बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए एनर्जी कम है तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बॉन्डिंग की। सेम इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, इसको ऊपर शो करते हैं तो इसकी एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी क्या है, कम। ठीक है, सिक्स्थ पॉस्टुलेट क्या है, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल,
Same, the electron probability distribution around group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। हमें ये तो पता ही है कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, कहाँ, एटम में, इसलिए हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, जहां जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस यही दे रखा है इस पूरी डेफिनेशन में, 6th पोस्टुलेट में यही है। एटम में जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, और अगर मॉलिक्यूल में है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने सातों पोस्टुलेट्स पढ़ लिए एमओटी के। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की एस ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, कि एस ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए, एक हमने 1s ले लिया और एक दूसरा 1s ले लिया। तो मैंने क्या बताया था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बन गया बॉन्डिंग, एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। इसके नेम कैसे होंगे, देखो ये 1s और 1s कंबाइन करें तो पीछे 1s आ जाएगा। और क्या बताया था मैंने, बॉन्डिंग में लेते हैं सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार। ये सिग्मा बॉन्ड बना है तो यहाँ पे सिग्मा आ गया और एंटी बॉन्डिंग में आ गया सिग्मा स्टार। इस तरह से एस ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। इसी तरह से हम पी ऑर्बिटल का देखते हैं। सेम इसी तरह से हम पी ऑर्बिटल का देखेंगे कि पी ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखिए, जैसे मैंने एक ले लिया 2px का, सेम इसी तरह से दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी ले लिया 2px का। इन दोनों में क्या होगा, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी, मतलब इन दोनों की हेड में ओवरलैपिंग होगी, तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है इस तरह से तो उसमें बनता है पाई बॉन्ड। वो हम थोड़े आगे देखेंगे इसके जस्ट बाद। ये देखो, जिसमें मैंने 2px और 2ps आपस में कंबाइन करे तो क्या फॉर्म होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये बन गया बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया बीएमओ, ये हो गया एबीएमओ। और इसके नाम हो गए, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। 2px लिया है तो यहाँ भी 2px आ गया, सिग्मा 2px, और इसमें आ गया सिग्मा स्टार 2px। ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि जैसे पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है पी ऑर्बिटल फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। अब इसमें क्या ले लिया, पीजेड और पीजेड के एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए। तो जब पीजेड पीजेड के होंगे उसमें लेटरल ओवरलैपिंग होगी। अगर हमें पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो लेटरल ओवरलैपिंग होती है, और अगर सिग्मा बॉन्ड होता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, मतलब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों पीजेड के एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए, इसमें लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एक बॉन्डिंग का बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग का। और इनके नाम कैसे होंगे, ये पाई बॉन्ड है तो नीचे पहले आ जाएगा पाई, और 2p z के हैं तो 2pz। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ। और सेम इसी तरह से अगर ये एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगा देंगे, पाई स्टार, फिर वही 2pz। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ। इस तरह से पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं, मतलब ये दो डायग्राम आप लोगों को याद करने हैं, ट्रिक से याद कराऊंगी, देख लीजिए। जैसे सपोज करो कोई भी नाइट्रोजन या उससे कम जिसका भी एटॉमिक नंबर है ना, उन एलिमेंट्स के लिए तो ये डायग्राम है, और नाइट्रोजन से अबव जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके लिए ये डायग्राम है। तो देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन और बिलो नाइट्रोजन, उसके लिए क्या ट्रिक है, 1 2 1 2। ये नंबर याद रखना। ये नंबर देखो किस तरह से है, 1 मतलब 1 बॉक्स, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ये तो हो गया नाइट्रोजन या उससे कम जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, जो भी है उसके लिए इस तरह से बनाना है। बाकी ये वाला जो डायग्राम है वो सेम रहेगा दोनों में। और अगर अबव नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके लिए क्या नंबर है, 1 2 2 1, मतलब 1 बॉक्स, फिर 2, फिर 2, फिर 1। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों डायग्राम में, बाकी का देख लीजिए आप, नीचे पूरा डायग्राम सेम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए कैसे याद करना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये किसके हैं, ये है 1s, ये है 1s। तो मैंने क्या बताया, जब 1s कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से सेम, ये क्या है, 2s,
ये भी 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। देखिए ये दो डायग्राम दिखा रखे हैं यहाँ पे, इसको देख के घबराइएगा मत, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को याद करा दूंगी, कभी नहीं भूलोगे। देखना ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए, नाइट्रोजन या उससे कम जो भी एटॉमिक नंबर है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मतलब कोई भी, ठीक है, नाइट्रोजन या उससे कम। तो लिख सकते हो नाइट्रोजन और देख लीजिए, नाइट्रोजन और बिलो नाइट्रोजन। इसके लिए क्या ट्रिक है, 1212, ये नंबर ध्यान रखना आप लोग। 1212 का क्या मतलब है, 1 बॉक्स फिर 2 फिर 1 फिर 2, ठीक है, 1212, ये किसके लिए, नाइट्रोजन या उससे कम कोई भी होगा, ठीक है। तो बाकी ये डायग्राम तो पूरे में सेम ही है। अब ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए, नाइट्रोजन से अबव, तो लिख सकते हो अबव नाइट्रोजन, अबव नाइट्रोजन। इसकी क्या ट्रिक है, 1221, मतलब 1 बॉक्स फिर 2 फिर 2 फिर 1, इतना ध्यान रखना। इसकी है 1212 और अबव नाइट्रोजन की है 1221, ये डिजिट्स ध्यान रखना बस, ठीक है, आपको आराम से याद हो जाएगा। बाकी तो देखो सेम ही है सब दोनों में, ठीक है, बस इतना सा ऑर्डर है कि ये वाला जो होता है ना ये उसमें रिवर्स हो गया, इतना ध्यान रखना आप लोगों को। इतना समझ में आया, आगे बताऊं अब देखिए आगे। आइए देखिए अब हम देखते हैं कि इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, मतलब इसको कैसे नाम दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये है 1s का ऑर्बिटल, देखो 1s, और ये भी है 1s। तो क्या बताया था, जब 1s और 1s आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार 1s। ये आप लोगों को बताया था कि एंटी बॉन्डिंग में स्टार आ जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से ये किसका है, 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 2p का, 1s का हो गया, 2s का हो गया, अब देखते हैं 2p का। इसको क्या बोलेंगे, ये तीन ऑर्बिटल होते हैं p के, px py और pz, इसको कंबाइन करके 2p लिख देती हूँ, ठीक है, 2p। ये वैसे ये क्या है, 2px 2py और 2pz, सेम इसी तरह से ये क्या है, 2px 2py 2pz। अब इसमें देखिए मतलब क्या है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स p के कंबाइन कर रहे हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के। ये वाले जो है 3 ऊपर वाले ये हो गए एंटी बॉन्डिंग के और ये तीनों हो गए बॉन्डिंग के। अब इसके नाम देखिए किस तरह से होते हैं। आपको ये पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से होता है और जो पाइप बॉन्ड फॉर्म होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये होता क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड में से कोई भी एक, जो पी जेड होता है ना वो लेटरल ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। अब हम 2p का देखते हैं। 2p में 3 होते हैं, px py और pz। तो इसमें हमें बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, जो pz होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बना है, और जो px और py है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ये जो 3 है ये बॉन्डिंग के है, इसमें ये वाला सिंगल बॉक्स है ना, s फॉर सिंगल s फॉर सिग्मा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, s फॉर सिंगल s फॉर सिग्मा। ये क्या हो गया सिग्मा, और कौन सा बताया था मैंने, जो pz वाला होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और बाकी दोनों पाई, तो ये हो गया सिग्मा 2pz, ठीक है, इतना समझ में आया। और बाकी दोनों कौन से रह गए, ये आ गया पाई 2px और सेम इसी तरह से ये हो गया पाई 2py, ठीक है। फिर से बताती हूँ, 2p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, px py और pz। इन तीनों में से जो pz वाला होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। ध्यान रख सकते हो कि ये सिंगल बॉक्स है तो s फॉर सिंगल s फॉर सिग्मा, तो ये वाला सिग्मा होगा, और कौन करता है z, तो क्या आ गया 2pz, और बाकी कौन से रह गए पाई के, तो पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। ये तीनों हो गए बॉन्डिंग के। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग की, इसमें भी सेम इसी तरह से होगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो, जो सिंगल बॉक्स है वो क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा,
ठीक है, और ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसमें आ जाएगा स्टार, तो क्या बना सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और बाकी कौन से रहेगा px और py, तो इसमें क्या आएगा पाई पाई स्टार 2px, और इसका यहाँ लिख देती हूँ पाई स्टार 2py। ठीक है, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये तीनों एंटी बॉन्डिंग के। समझ में आ गया इसकी नेमिंग कैसे करी। सेम इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग का हो जाएगा, इसका क्या नेम हुआ, ये सिंगल बॉक्स है तो इसका हुआ सिग्मा स्टार 2pz, और इनका क्या बचा बाकी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हो गए एस के 1s कंबाइन करके फॉर्म करेंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 2s और 2s के फॉर्म करेंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। सेम इसी तरह से 2p और 2p के क्या फॉर्म करेंगे पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये तो हो गए बॉन्डिंग के, और एंटी बॉन्डिंग के क्या होंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये सारा हो गया नाइट्रोजन या उससे कम जो भी है, तो इसकी क्या ट्रिक है 1 2 1 2। इतना समझ में आया, फिर हम नेक्स्ट अबव नाइट्रोजन वाले पे चलते हैं। ठीक है, इसका भी सेम इसी तरह से होगा। देखिए इसकी क्या ट्रिक है, इतना ध्यान रखना 1 2 2 1 1 2 2 1, और बाकी सारा वही है। तो ये क्या हो गया 1s, ये भी हो गया 1s। ये क्या फॉर्म करेंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, तो ये हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सेम इसी तरह से ये क्या हो गए 2s और 2s, ये फॉर्म करेंगे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। और ये क्या हो गए 2p के, ये भी 2p के। अभी क्या बताया था s फॉर सिंगल s फॉर सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा 2pz। ये हो गया, इसका यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी पाई आएगा ये पाई 2px, और ये हो गया पाई 2py। ठीक है, ये तीनों हो गए बॉन्डिंग के। अब एंटी बॉन्डिंग में सिंगल सिग्मा हो गया, इसका देखिए क्या होगा सिग्मा 2pz, इसका क्या नेम हो गया पाई, और इसमें स्टार आएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार 2px, और इसी तरह से इसका हो गया पाई स्टार 2py। ठीक है, नेमिंग समझ में आई इसकी और इसकी। ये अच्छे से देख लेना आप, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम देख लिया, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं जैसे H2 मॉलिक्यूल का। H2 H2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, मतलब H के दो मॉलिक्यूल दो एटम लेने हैं। एक हाइड्रोजन का हो गया 1s1, सेम इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा 1s1। अब देखिए ये हमारा डायग्राम है, 1s और 1s कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, इतना हमें पता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ये सपोज करो एक हाइड्रोजन का एटम है और सेम इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, और सेम इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें दो आ गए एक इसमें आ गया, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो हमें दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो देखिए किस तरह से करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक इसमें आ गया और एक ये अपोजिट स्पिन का, ये इस तरह से फिल करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते एक इसमें कर दिया और एक इसमें कर दिया, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करना है, मतलब पहले इसमें होगा उसके बाद उसमें तब जाएगा जब इसमें पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए जैसे सपोज करो हमें हीलियम का फिल करना है He2, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। सेम इसी तरह से दूसरे हीलियम का क्या होगा 1s2। ठीक है, तो ये 1s एक हीलियम का एटम है, ये दूसरे हीलियम का, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और सेम इसी तरह से दो इसमें आ गए, मतलब टोटल चार इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो हमें चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने हैं। तो दो इसमें आ गए, ये 3 और ये 4, इस तरह से फिल होंगे। ठीक है, और सपोज करो अगर आप लोगों से बॉन्ड ऑर्डर पूछा था इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ
NB माइनस Na। ये NB और Na क्या है? NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका देखिए क्या आएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है तो इसका मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता फ्रीली, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि 0 आया है। ये हो गया हीलियम का। सेम इसी तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा लेक्चर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।